कैसे हो मेरे दोस्तों। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हो सकता है कि पूछे कहे कॉस्ट कंपनीज टू कट कम कर दे एक्सपोर्ट्स को, यानी जो तेल की कंपनियां हैं कि वो अपने जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट चीज़ों को वो बाहर ना भेजे, उसको कम कर दे। क्यों? इंक्रीज़ बढ़ाए ऑटो फ्यूल को, यानी ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के ईंधन को, एलपीजी सप्लायर्स, और एलपीजी बोलते हैं दोस्तों सप्लाईज़, यानी गैस की सप्लाईज़ को वो बढ़ाए और ज़्यादा जमा करें क्योंकि हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये शानदार है, ये पूरा क्लियर हमने डाल दिया है, यहाँ पे फ्रेजेस के साथ भी है, ट्रांसलेशन में मैंने डाल दिया है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, एक एक को पढ़िए। शॉर्टेज मतलब कमी, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसको वीडियो को पॉज करिए, एक एक को पढ़िए, पहले पढ़िए इसको। लुकिंग टू का मतलब होता है कोशिश करना। देखिए, द कंपनी इज़ लुकिंग टू एक्सपेंड, कंपनी बढ़ने की कोशिश कर रही है। नज समवन टू, हल्का दबाव डालना। द टीचर नज्ड हिम टू स्टडी, शिक्षक ने उसे पढ़ने को कहा, है ना। कितना शानदार से। कट ऑन, कट डाउन का मतलब होता है कम करना। वी मस्ट कट डाउन ऑन शुगर, हमें चीनी कम करना चाहिए। बहुत शानदार सा फ्रेजेस है, पूरे को पढ़िए वोकेबलरी को। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके एक एक वोकेबलरी को पढ़िए, ये कुछ को पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, पूरे को पढ़िए। जब समझ में आ जाए आपको, फिर आप जाइए फ्रेजेस पे। इडियम से है ना, इसमें सब है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम से है, सब कुछ है। स्टॉकिंग प्रेशर, ये पूरा इडियम है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसलेशन भी है, ट्रांसलेशन पढ़िए, पूरा न्यूज़ समझ में आ जाएगा। फिर आप आइए न्यूज़ की तरफ, असल न्यूज़ की तरफ, इंग्लिश सीखने के लिए। तो हम भी पढ़ेंगे उसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो आपने ये देख लिया, इसके अंदर सरकार कंपनियां से निर्यात कम करने यानी एक्सपोर्ट कम करने। कट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, कट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर कम बेचना। और गाड़ियों का ईंधन वो एलपीजी के सप्लाई बढ़ाने के लिए कह सकती है। एंड इंक्रीज, गाड़ियों का ईंधन ऑटो फ्यूल एलपीजी सप्लाईज और गैस की जो सप्लाईज होती है वो बढ़ाने के लिए कह सकती है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे सब्जेक्ट गवर्नमेंट है, ये सब्जेक्ट गवर्नमेंट है। ऑब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट टू कंपनीज है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब्स इसके अंदर जो है मे आस्क, ये वर्ब है जो कि मॉडल प्लस बेस वर्ब है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। टू कट, ये आप देखते हैं टू कट जो है इन्फिनेटिव है, और इंक्रीज जो है वो बेस वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, यूज्ड फॉर मॉडल स्ट्रक्चर, इन्फिनेटिव सेंस में है। तो हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, आपको पता है, ताकि ये स्टाइल है, लेकिन मीनिंग जो होता है वो कभी कभी वो होता है। नो शॉर्टेज, कह रहे कि कोई कमी नहीं है, नो शॉर्टेज कोई कमी नहीं। गवर्नमेंट रिफाइनर्स के सरकारी रिफाइनरी कंपनियों दूसरे विकल्प ढूंढ रही हैं। गवर्नमेंट रिफाइनर्स जो है ना, यानी जो कच्चे तेल को सफाई करती है, स्कॉट तलाश कर रही हैं स्कॉट फॉर का मतलब तलाश, अल्टरनेटिव दूसरे मुतबादल का, यानी चूँकि बहुत सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट नहीं आ रही है तो अब दूसरे कंट्री की तरफ जाने की लिए कोशिश कर रही है। स्कॉट फॉर का मतलब होता है तलाश करना, जैसे लुक फॉर का मतलब होता है। तो इसके अंदर भी आप सब्जेक्ट जो है वो शॉर्टेज है, सब्जेक्ट शॉर्टेज है। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है नहीं कोई, वर्ब जो है वो इज़ है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे देयर इज़ नो शॉर्टेज, यहाँ पे हिडन है, छुपा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल है, हिडन है वर्ब अंडरस्टूड जो कि इज़ है ना। सेंटेंस टू है, गवर्नमेंट है, ये एक शीर्षक का हिस्सा है, पूरा वाक्य नहीं है। सेंटेंस 3 है रिफाइनर्स, इसमें रिफाइनर्स जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जो हो गया वो अल्टरनेटिव हो गया। रिफाइनर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। स्काउट जो प्रेजेंट सिंपल है, हेडलाइन स्टाइल में जो होता है वो है। आफ्टर हिट, मार खाने के बाद यानी निशान लगने में, कतर शट्स, कतर बंद कर देता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस यूनिट, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस यूनिट है जहाँ से गैस निकलता है दोस्तों, उसको इवन कतर ने बंद कर दिया है। हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, इससे पहले आप इसको पढ़ लिए। शॉर्टेज ऑफ का मतलब होता है कमी, लुकिंग टू का मतलब होता है कोशिश करना, है ना। नज समवन टू समथिंग, हल्का दबाव डालना, है ना। कट ऑन, कट डाउन का मतलब होता है कम करना। लुकिंग एट का मतलब होता है विचार करना। कंपनसेट फॉर, भरपाई करना। वार हिट, युद्ध से प्रभावित। लीड टू, कारण बना। स्पाइक इन, अचानक बढ़ोतरी। स्टॉकिंग प्रेशर, दबाव बढ़ाना। कैलिब्रेटेड अप्रोच, सोच समझकर तरीका,
यानी सोच समझ करके काम करना। एब्जॉर्बिंग लॉस, स्टॉकिंग प्रोसेस का मतलब दबाव बढ़ाना। कैलिब्रेटेड अप्रोच, सोच समझ का तरीका। एब्जॉर्बिंग लॉस, एब्जॉर्बिंग नुकसान सहना, लॉस है नुकसान, ऑब्जर्विंग सहना। रिकप, लॉसेस नुकसान की भरपाई करना। प्राइजेस सॉफ्टन, दाम कम हो जाना। रिमेंड अनचेंज, नहीं बदला। प्राइजेस सॉफ्टन कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप देख लीजिए, चूँकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इसलिए आपको पता होगा। चलिए हम पढ़ते हैं न्यू दिल्ली। एम्ड, दरमियान में। फियर्स, खौफ, डर। ऑफ, किस चीज़ का डर भाई? शॉर्टेज इन क्रूड सप्लाई, कच्चे तेल के सप्लाई में कमी होने के दरमियान में। गवर्नमेंट जो है इज़ लुकिंग, तलाश कर रही है। टू नज, है ना, या सोच रही, विचार कर रही है। टू नज रिफाइनर्स को पर दबाव डालने के लिए। टू डाइवर्ट, कि वो डाइवर्ट करें मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, ऑटो फ्यूल, ईंधन के फ्यूल को, एन एलपीजी को। टू द डोमेस्टिक, यानी घर की जो मार्केट है उसमें पहले जो है रिफाइनर्स तेल भेजते थे कहीं और, तो अब ये ऑटो फ्यूल को ये कह रहे हैं कि भाई बाहर ना भेज करके, एक्सपोर्ट ना करके आप ऑटो फ्यूल को, एलपीजी को कहाँ डालें? डोमेस्टिक मार्केट में। बाय कटिंग ऑन, किस तरीके से? कम करके। कटिंग ऑन एक्सपोर्ट्स, बाहर भेजने को, बाहर बेचने को कम करके। एंड ऑल्सो, और क्या करके? इंक्रीज, बढ़ा करके। कुकिंग गैस, कुकिंग पकाने वाले गैस प्रोडक्शन, उत्पादन को। सो दैट, ताकि देर इज़ नो डिस्ट्रप्शन, ताकि वहाँ पे कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। इन लोकल सप्लाइज़ के अंदर कोई बिगाड़ पैदा ना हो, यानी सारी चीज़ें अवेलेबल हो, मौजूद हों। एक मतलब ट्रांसलेट कर देता हूँ। कच्चे तेल की कमी के डर के बीच, कच्चे तेल की कमी के डर के बीच सरकार रिफाइनर कंपनियों को हल्का दबाव दे करके, है ना, हल्का दबाव, गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू, दबाव दे करके, यानी धीरे से, नज बोलते हैं, धीरे से धक्का देना, समझाना। ज़्यादा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी देश के अंदर से बेचने के लिए कह रहे हैं, अंदर बेचने के लिए कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी को डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाए। क्या है? निर्यात कम करके, है ना। देयर इज़ नो डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है कि लोकल सप्लाईज में कोई रुकावट ना हो। इसमें सब्जेक्ट जो होगा दोस्तों वो गवर्नमेंट होगा, ये गवर्नमेंट है। ऑब्जेक्ट जो है वो रिफाइनर है, और आप मोस्ट ऑटो फ्यूल भी कह सकते हैं, मोर ऑटो फ्यूल, और एलपीजी, कुकिंग गैस प्रोडक्शन, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब जो है इज़ लुकिंग है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहाँ पे। और टू नज इन्फिनेटिव है, वर्ब है। टू डाइवर्ट, वो भी इन्फिनेटिव है। कटिंग ये है गेरेंट पार्टिसिपल। इंक्रीज जो है वो इन्फिनेटिव है। इज़ जो प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे। चलिए हम ये पढ़ते हैं दोस्तों। वाओ, जबकि गवर्नमेंट, जबकि सरकार और तेल कंपनियां कहती हैं कि, कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है। वाइल गवर्नमेंट एंड ऑयल कंपनी, तेल की जो कंपनियां, इंसिस्ट, बार बार कह रही हैं, दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज, कि कोई कमी नहीं है। रिफाइनर्स, जो रिफाइन करने वाले, आर लुकिंग, वो तलाश कर रहे हैं। एट अल्टरनेट, एक दूसरा क्या है? सोर्स पर। टू पार्टली, कि वो थोड़ा सा कंपनसेट, भरपाई कर सकें। फॉर क्रूड, कच्चे तेल के लिए। कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रहा है। वार से जूझे। वेस्ट एशिया से, जो पश्चिमी एशिया से जो तेल, कच्चे तेल आते हैं, उसकी भरपाई करने के लिए, पूरी तरीके से भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़े तरीके से भरपाई करने के लिए अल्टरनेट सोर्स, यानी दूसरा भी ज़राए देख रहे हैं कि भाई कहीं और से आए। एक मतलब ट्रांसलेट कर देता हूँ। जबकि सरकार और तेल कंपनियां कहती हैं कि कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टेज, कहाँ गया यार? रिफाइनर्स, और कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी कंपनियां युद्ध से प्रभावित से आने वाले तेल की कमी को थोड़ा पूरा करने के लिए, पार्टली कंपनसेट, थोड़ा पूरा करने के लिए कच्चे तेल को, जो कि आ रही हैं वार हिट एशिया से, दूसरे क्या है? स्रोत को ढूंढ रही हैं, यानी सोर्सेस को, सूत्रों को ढूंढ रही हैं। अल्टरनेट, लुकिंग एट का मतलब होता है दोस्तों तलाश करना। वार हिट का मतलब है युद्ध से प्रभावित। कंपनसेट फॉर मतलब होता है
कमी को पूरा करना, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनसेट फॉर कमी को पूरा करना, कह रहे कि द टेंशन हैड लेड, कह रहे कि ये जो तनाव है, इसमें सब्जेक्ट जो है गवर्नमेंट एंड ऑयल कंपनीज है, रिफाइनर्स भी है। गवर्नमेंट एंड ऑयल कंपनीज जो रिफाइनर्स भी है, पूरा क्या है सब्जेक्ट है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट जो है वो नो शॉर्टेज है। अगर आप देख रहे हैं देयर इज़ नो शॉर्टेज, ये ऑब्जेक्ट है, और अल्टरनेट सोर्सेज भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा। क्रूड भी ऑब्जेक्ट है। वर्ब जो इंसिस्टेड है पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, और इज़ वो प्रेजेंट सिंपल है। आर लुकिंग जो है ये आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टू कंपनसेट इन्फिनेटिव है, अगर आप देख पा रहे हैं पार्टली टू कंपनसेट इन्फिनेटिव है, और कमिंग जो है वो पार्टिसिपल, यहाँ पे कमिंग जो है वो आर कमिंग नहीं है, पार्टिसिपल है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते हैं दूसरा। द टेंशन, करें कि तनाव के कारण तेल और गैस की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी हो रही है। द टेंशन के टेंशन हैज़ लेड, कारण बना है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टू अ स्पाइक, एक बढ़ोतरी का, इन ऑयल में, एंड गैस प्राइस में, एंड गिवन, और इसी कारण इंडिया के निर्भर होने की वजह से इंपोर्ट्स, क्योंकि बाहर की तेल और गैस के पर निर्भर होने की वजह से इन्फ्लेटिंग द इम्पोर्ट बिल, इन्फ्लेटिंग मतलब होता है प्राइस का बढ़ जाना, कि इम्पोर्ट का जो बिल है यानी बाहर से जो आने वाली चीज़ों का जो बिल है यानी स्टॉकिंग और जमा करने का इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी बिल के बढ़ने के या दाम के बढ़ने का एक दबाव भी होने की वजह से। तो एक मरतबा अचानक तनाव के कारण तेल और गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ी, और क्योंकि भारत बाहर से तेल खरीदने पर निर्भर है, क्योंकि डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, भारत तेल खरीदने पर निर्भर है, इससे आयात बिल बढ़ रहा है। इन्फ्लेटिंग द इम्पोर्टिंग, बढ़ना, द इम्पोर्ट बिल, आयात बिल, और महंगाई, स्टॉकिंग, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई, और महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है। स्टॉकिंग बढ़ रहा है, इन्फ्लेशनरी महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है। अधिकारियों ने, इसमें हैज़ लेड टू, कारण बनना है, स्पाइक का मतलब होता है अचानक बढ़ोतरी, स्टॉकिंग का मतलब होता है बढ़ाना, भड़काना, ये भी कई मतलब होता है। सब्जेक्ट द टेंशन है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो द आई स्पाइक इन ऑयल एंड गैस प्राइस है। द टेंशन ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्पाइक एंड इन ऑयल एंड गैस है। वर्ब जो है हैज़ लेड जो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने पहले बतला दिया था आपको। इन्फ्लेटिंग जो होता है वो पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल है। स्टॉकिंग पार्टिसिपल है सब यहाँ पर। ऑफिशियल्स, अधिकारी, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि खुदरा ईंधन के दाम तुरंत नहीं बढ़ सकते। ऑफिशियल हाउएवर, फिर भी उन्होंने कहा है कि रिटेल, खुदरा ईंधन के जो दाम है मे नॉट राइज, ना बढ़े फौरन, एज, क्योंकि ऑयल की जो मार्केटिंग है, क्योंकि तेल कंपनियां संतुलित तरीका अपनाती है। ऑयल की जो मार्केटिंग है कंपनीज हैं और फॉलो वो अपनाती है या चलती है कैलिब्रेटेड, संतुलित पहुंच, संतुलित तरीका। एब्जॉर्बिंग लॉसेस, नुकसान को भरपाई करने के लिए, जबकि ग्लोबल प्राइस, जबकि दुनिया की जो प्राइस कीमतें आर हाई, बहुत ज़्यादा हैं, एंड रिकॉपिंग, और भरपाई कर रही हैं उनको, व्हेन प्राइसेस सॉफ्टन, जब प्राइस कम होती है, जब प्राइस दाम कम होती है तब उस टाइम भरपाई करती है, ठीक है। दोबारा चाहना करता है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि खुदरा ईंधन का दाम तुरंत नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां संतुलित तरीका अपनाती है। कैलिब्रेटेड अप्रोच, सोच समझ कर तरीका, कैलिब्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है सोच समझ कर तरीका अपनाती है। जब दुनिया में दाम ज़्यादा होते हैं, ग्लोबल प्राइसेस हाई, और तो कंपनियां नुकसान सहती हैं। एब्जॉर्बिंग लो एंड रिकॉपिंग देम व्हेन प्राइसेस सॉफ्टन, तो कंपनी क्या है, नुकसान सहती हैं, ठीक है। एब्जॉर्बिंग लॉसेस, और जब दाम कम होते हैं, व्हेन प्राइसेस सॉफ्टन, ठीक है। ये अप्रोच ऑब्जर्विंग लॉस है ना, लॉस कंपनियां क्या है, क्या सहती हैं दोस्तों, नुकसान सहती हैं जब दाम बढ़ते हैं, ठीक है, और भरपाई करते हैं उनको नुकसान को, यानी लॉसेस को, जब क्या होती है दोस्तों, जब दाम सॉफ्टन, कम होते हैं, तो वो अपने नुकसान वापस निकालते हैं, है ना। रिकॉपिंग देम यानी ऑब्जर्विंग लॉसेस, जो नुकसान है उसको दोबारा नुकसान की भरपाई करते हैं, ठीक है। रिकॉपिंग का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। इसमें जो है
सॉफ्टन का मतलब होता है कम होना यहाँ पे। रिटेल पेट्रोल जो इसके अंदर सब्जेक्ट ऑफिशियल है, ऑयल मार्केटिंग है इसके अंदर, और ऑयल मार्केटिंग भी सब्जेक्ट है दोस्तों। मार्केटिंग कंपनीज भी क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टेड है वो रिटेल फ्यूल प्राइस है। रिटेल फ्यूल प्राइस अगर आप देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी, रिटेल फ्यूल प्राइस ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑफिशियल, ये तो पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और लूज दैम ये भी ऑब्जेक्ट है ना। अगर इफ़ यू कैन सी रिटेल फ्यूल प्राइस और मार्केटिंग कंपनी लूज दैम, ये यहाँ पे ये पूरा लूज दैम, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। वर्ब से जो है वो सेड है, पास्ट सिंपल है, और मे राइज मॉडल प्लस वर्ब, मे नॉट राइज मॉडल प्लस बेस वर्ब है। फॉलो जो है वो प्रेजेंट सिंपल है, और आर जो है वो प्रेजेंट सिंपल है। ऑब्जर्विंग पार्टिसिपल है। रिकपिंग ये भी पूरा पार्टिसिपल है। सॉफ्टन ये भी प्रेजेंट सिंपल है। चलिए हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि खुदरा पेट्रोल, रिटेल पेट्रोल, खुदरा पेट्रोल एंड डीजल, और जो डीजल्स है वो उसके जो प्राइजेस हैं हैव रिमेंड, वो रहे हैं अनचेंज, ना बदलाव, यानी बदलाव यानी सेम के सेम, पहले के जैसे ही हैं सिंस अप्रैल 2022 से। रिमेन अनचेंज का मतलब जैसे कि वैसे ही रहना। सब्जेक्ट में रिटेल पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस है, इसमें जो सब्जेक्ट है रिटेल पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। वर्ब जो है वो हैव रिमेन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। ट्रांसलेशन भी डाल दिया दोस्तों, ये ट्रांसलेशन भी है, अब फ्रेजेस भी है। वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए, ठीक है। ट्रांसलेशन भी है। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर।